Cool. So today's day two of our appointment setting training and हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं कि और डिटेल में अबाउट हाउ टू बुक अ बेटर अपॉइंटमेंट एंड आई विल शेयर सम स्क्रिप्ट विद यू सो दैट आप उस फ्लो में अपने कम्युनिकेशन को कर सको ओके बिफोर वी प्रोसीड कल हमने जो डिस्कस किया उसमें कुछ क्वेरी यू कैन आस्क मी राइट नाउ एनीवन कोई क्वेरी सबको सब समझ में आ गया अगर आ गया तो यू कैन डू लाइक दिस ओके भूमिका आपको नहीं आया ओके आ गया ओके कूल तो इनिशियली व्हाट वी हैव टू डू we need to understand that when we are doing appointment setting we have to make sure एक flow बना रहे हमारा ठीक है and how that flow works is like we need to greet the customer initially okay we need to greet our customer the way we greet is the way the customer will react okay so you can write this down कि वो फ्लो कैसा रहना चाहिए हाउ द फ्लो शुड बी नंबर वन we need to greet our customer okay and confirm that have they attended or not. Number two, we have to ask what they thought okay about the webinar and we have to build a rapport okay. Number three, we have to bridge to the action. For example, most people who have got results dot 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 there are people who have took action dot 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 and we have to connect to the results okay. Number four, offer to the book okay. Then we have to pitch the offer okay. आप सब लोगों ने वेबिनार में अटेंड किया होगा ऑफर देखा होगा रिटर्न यहाँ तक लिख लिया सबने भूमिका अमन आप लोग के कैमरास क्यों ऑफ है टर्न ऑन द कैमरा देन यू हैव टू डू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओके राइट द नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फिफ्थ पॉइंट एंड देन you have to update in the sheet ki what happens with the person okay. The tonality will be very very empathetic within the whole call and you have to make sure uh, the person whom you are talking you add g or sir in front of her name okay or behind the name clear. This will be the flow while doing the appointment setting. So the script will be like this let me let me share it. I have written it. यहाँ तक समझ में आ गया बहुत ही सिंपल था
I'm sharing it. I think it's opening. Yeah, it open. Okay. So it's a basic appointment setting script. इसको थोड़ा और enhance मैं कर दूंगा. So here you can use this to send WhatsApp notes or make follow-up calls or webinar attendees who have not booked rupees 500 rupees for one-on-one consultation. So tone will should be warm, helpful, and non-pushy. So for example, you can say namaste or good evening. Okay. यहाँ पे मैं किसी एक नाम ले लेता हूँ. अभी मुझे स्क्रीन पे प्राची दिख रही है. सो नमस्ते प्राची जी. uh, और पर्सन जो है अमन बात कर रहा है. मैं अमन बोल रहा हूँ दीपांशु सर की क्रिप्टो टीम से. आपने हमारा वेबिनार अटेंड किया था, बस पर्सनली टच करना था, देखना था सब समझ आया या कोई डाउट रह गया. एंड देन इसको थोड़ा बेटर टोन में बोलना है. ठीक है. वार्म टोन, थोड़ा डीप टोनालिटी में बोलना है. देन देखिए काफ़ी लोगों को वेबिनार के बाद लगा कि उनको थोड़ा और गाइडेंस चाहिए होती है, इसलिए सर एक 40 मिनट का प्राइवेट कंसल्टेशन कॉल करते हैं. ठीक है. ये पूरा सेशन आपके पोर्टफोलियो, आपके बजट, आपकी स्ट्रैटेजी के अराउंड होता है. कोई जनरल एडवाइस नहीं होती है. और सिर्फ 500 रुपीज चार्ज कर इसलिए करते हैं क्योंकि सर पर्सनली टाइम देते हैं. और सिर्फ उन लोगों को जो जेन्युइनली सीरियस है. ठीक है. तो सामने वाला कुछ रिस्पॉन्ड करेगा. ओके. इसका फायदा क्या होता है कि आप रैंडम कॉइन्स पे पैसा लगाने के बजाय एक क्लियर प्लान पे काम कर पाते हो. अगर आप चाहें तो मैं एक स्लॉट रख देता हूँ आपके नाम पे. आप जब रेडी हो पेमेंट कर दीजिएगा. कैसा रहेगा? अगर वो कोई ऑब्जेक्शन देता है देन विल हैव टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस. ठीक है. उसकी मैं अलग एक आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा कि अगर बोल रहा है टाइम नहीं है तो आप क्या बोल सकते हो. वो बोल रहा है पैसे नहीं है तो आप क्या बोल सकते हो. वो बोल रहा है बाद में लेंगे तो फिर आप क्या बोल सकते हो. ओके. सो इनिशियली हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे. समझ में आया अनमोल? कूल. I एंड have a single doubt. यस. Actually, going through the introduction part and all stuff, and I found that many team members are here for the appointment settling part, and some of like me and one of the other guy is for the sales closure part. So, Yep. what the exact difference between the workloads? A very good question you have asked. So appointment setting is the foundation of doing the sales call. Okay. So if you are good at doing good appointment setting, you will be doing good sales as well by default. So mostly things will be similar. Just the ticket size will be different. So when you all will be doing the appointment setting, the price point will be 500 rupees to do the appointment setting. But the two people whom I have chosen for sales calls, you guys will be selling a product and service worth 20,000 rupees as well on the call. So you will be the person जिसके साथ appointment setter call set करेगा. So basically, we would be taking the final call. Like if Yes. has booked a appointment call, so that person would be calling to us Yes. directly. Yes. We have तो to वो एक move. जूम कॉल रहेगी, वन ऑन वन रहेगी जैसे मैं बात कर रहा हूँ. एंड ऑन दैट कॉल विल ऑल्सो ट्रेन यू कि उस कॉल को कैसे लेना है. So, दैट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग. आपने अगर वीडियोस कल सारे देख डाले, कल के सारे वीडियोस देखे? एक उसमें एक दिखी थी जो क्लास वाली कॉल थी. ओके. क्लास. सारे वीडियोस देख डालो, उसमें ऑल्सो जैसे वो पर्सन कॉल ले रहा है वही कॉल लेनी है. दैट्स द सेल्स कॉल. ठीक है. वाई हैव आस्क्ड अपॉइंटमेंट सेटर्स टू आल्सो सी कि क्या हो रहा है, सो दैट यू कैन गेट मोर कन्विक्शन कि सामने वाले को वैल्यू मिल रही है व्हेन दे कम ऑन अ कॉल. दे गेट गुड क्वालिटी वैल्यू. तो आप उनको क्या वर्ड्स का यूज कर सकते हो. वर्ड्स लाइक क्लैरिटी, दैट यू विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी. अ रोड मैप स्ट्रक्चर, यू विल गेट अ रोड मैप. ओके. बिकॉज व्हाट हैपेंस, लोग बोलते हैं 500 रुपए बहुत ज्यादा है टू इन्वेस्ट. ओके. टू इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक दिस. So what happens? People will do something that they will invest in a coin and then they will regret for lifetime कि यार मेरे तो 500 डूब गए.
वही 500 को आप अगर एक ऐसी जगह लगाओ where you get a person who can talk to you, who can listen to you, who can understand what do you want, that will be a much better choice or not? Definitely, right? इसी तरह से आप लोग को भी पूछना है, यही चीज आपको बतानी है, सेम। आपको उनके पैसे डूबने से बचाने हैं, बिकॉज व्हाट हैपेंस, क्रिप्टो हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, पीपल इन्वेस्ट just like crazy. They don't know the maths, they don't know the stats, and then they lose their money. But if they know the mathematics, they know the stats, and they know how to do market research and all, then they make lot of money. A difference between a person who has lost money and made lot of money is only one thing, and that is mathematics. मैथ्स आती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ यू विल गेट असिस्टेंस एज वेल इन द कम्युनिटी, ठीक है। एक हमारी कम्युनिटी रहती है असिस्टेंस, बट वो उन्हीं को मिलती है जो कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं। सो कम्युनिटी का एंड ट्रेनिंग का जो चार्ज है दैट इज 20 के, ठीक है। आप लोग को प्रोडक्ट पिच नहीं करना है, जो अपॉइंटमेंट सेटर है, यू गाइस नीड टू पिच व्हाट, कि आप कॉल पे जाओ। क्लियर? कुछ पूछना है? आप लोग के मन में कोई ऐसे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं? सो वी कैन सॉल्व इट राइट नाउ रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। मान लो आप बात करो तो ये ऑब्जेक्शन भी आ सकता है। अगर कोई मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो, ऑन द स्पॉट ही मना कर दे। कैसे, मतलब क्या बोले? मैंने मैंने किसी को कॉल किया अपॉइंटमेंट के लिए, हम्म। एंड डायरेक्ट नो कि नहीं चाहिए, वेबिनार वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, गॉट इट, टोटली गेट इट। ओके, सबसे पहले उसको एक्नॉलेज करना है। आई टोटली गेट इट सर। बट बिफोर वी एंड दिस कॉल, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अगर वो उसमें भी नो बोले, देन यू कैन फिनिश अप द कॉल। लेकिन 90% ज्यादा लोग बोलते हैं हाँ जी सर पूछिए, क्या है ना? आप फिर एक रिबाउंड ले लिया आपने वहां पे, द पर्सन कम्स टू यू वंस अगेन, ओके, एंड हियर व्हाट यू विल डू। सर आपको रियली क्या अट्रैक्ट किया इस वेबिनार पे? व्हाट रियली अट्रैक्टेड यू टू कम टू दिस वेबिनार? मेरी टोनालिटी कैसी है? क्यूरियस, क्यूरियोसिटी वाली टोन है ना? सर आपको क्या अट्रैक्ट किया इस वेबिनार में आने के लिए? बताएगा ABCD, ओके। एंड एंड आप इसी वेबिनार में क्यों आना चाहते थे? व्हाई डिड यू वांट टू लर्न फ्रॉम हिम ओनली? बताएगा। एंड आपने ऐसी कोई, आप मुझे क्या कोई 2 से 3 चीज बता सकते हैं जो आपने सीखी यहाँ से पूरे वेबिनार में? एनी 2 to 3 पॉइंट्स वो बताएगा। मैंने कल एक स्टेटमेंट आप लोगों को बताया था, द पर्सन हु आस्क मैक्सिमम क्वेश्चंस विंस द कन्वर्सेशन। नाउ यू आर आस्किंग एंड ही इज आंसरिंग और शी इज आंसरिंग। ग्रेट। सर कोई ऐसा गोल जो आप फाइनेंशियली पूरा करना चाहते हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल टू शेयर, वो कोई भी एक गोल बताएगा, ठीक है, या फिर नहीं भी बता सकते। इट्स लाइक 60-40, 60% बताएगा, 40% नहीं बताएगा। अगर उसने बता दिया, वेरी वेरी गुड, आपका काम और आसान हो गया। वॉट यू कैन डू, नाउ यू हैव टू डू मिररिंग प्लस, यहाँ पे रिलेटेबिलिटी करनी है। मिररिंग मतलब, ओके, जो वो बोल रहा है उसी टोनालिटी में आप थोड़ा सा एम्पैथी ऐड करके बोलो। जिस टोनालिटी में सामने वाला बोल रहा है उसी टोनालिटी में आप एम्पैथी ऐड करके बोलो। एंड देन व्हाट यू नीड टू डू, उस कन्वर्सेशन को उसको गोल से कनेक्ट करा दो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा गोल है कि भाई मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ। अमेजिंग सर, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। सो कितना अमाउंट हो जाए कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं? व्हाट इज द अमाउंट? ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार, पर ओके, कोई बात नहीं, अभी सोच लेते हैं।
ये एक नेचुरल रहा है रिस्पॉन्स ना, अभी सोच लेते हैं। कोई बनावटी बात नहीं करनी है यहाँ पे। जैसे आप अपने छोटे भाई बहन से बात करते हो, कल ही बताया था, वैसे ही बात करना है। ओके। तो सर आप ये बताओ, आपके एक्सपेंस पर मंथ जितने हैं, उसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई तो क्या नंबर आएगा? आप कैलकुलेटर निकाल लो। निकाला उसने? उसने बोला मेरा आया 2.5 लाख रुपए। एग्जाम्पल लेते हैं। सर एक काम करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 लाख रुपए। इट अगर दैट इज योर एक्सपेंस ऑफ 2 years एंड वो पैसा आज के आज आपके पास आ जाए, तो विल यू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट राइट नाउ? बोलेगा हाँ भाई, 2 साल का खर्चा मेरा अभी सॉर्टेड है। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा, उसका मंथली जो खर्चा है, ×12 ×2 ×24 भी कर सकते थे, पर वो स्टोरी फॉर्म करने में मजा नहीं आती ना, कि उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे मैथ्स करवा रहे हैं। तो दैट विल पर्सन विल, हाँ यार दैट विल बी गुड। सर आपको अगर राइट इंफॉर्मेशन हो कि आप अपने पैसे को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, व्हाट स्ट्रैटेजीज कैन यू अप्लाई, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। दैट विल बी गुड। तो डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर दैट, कि वो पैसे आप जल्द से जल्द अचीव कर सको इन अ लीगल वे, इन अ मोर लीगल वे? 99.99% बोलेंगे नो, नहीं होता। नहीं तो वो कर चुके होते और कॉल पे ना होते। ठीक है। तो मैं बोल, देन यू हैव टू से, एंड दैट्स वाई सर, अगर कोई पर्सन आपके साथ बैठे और आपके सपने के बारे में सुने समझे, और एक क्लैरिटी दे कि वो अचीव कैसे किया जा सकता है, तो हाउ विल इट दैट बी? वुड यू लाइक टू टेक द एक्शन सो दैट यू कैन अचीव दैट फास्टर? क्योंकि अभी आपने बताया, बोलेगा यस, क्योंकि अब उसको वो मिल रहा है जो उसको चाहिए। अगर इसमें भी वो नो बोलता है, नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए, ठीक है सर, नो वरीज, मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं कब दोबारा कनेक्ट कर सकता हूँ? मुझे लग रहा है कि आप अभी थोड़ा बिजी हैं। तो बोलेगा ठीक है सर, आप अगले हफ्ते कॉल करना, तो उसको आप फॉलो अप लिस्ट में ऐड कर लेना। एंड उसको हम कुछ रेगुलर वैल्यू बेस्ड कंटेंट भेजते रहेंगे, जिससे वो नर्चर होता रहे। वैल्यू बेस्ड कंटेंट क्या है? जो हमारा सोशल मीडिया की चैनल्स है, वहां से यू कैन टेक आउट सम वीडियोस विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, एंड देन यू कैन शेयर देम ऑन व्हाट्सएप। क्लियर? इससे क्या होगा? इससे यू विल बी डायरेक्टली इन टच विद द पर्सन, एंड वो रोज आपको देख रहा है। मौका पड़ते आप हफ्ते का एक दिन निकालोगे जिसमें आप इस तरह के सभी लोगों से कनेक्ट करोगे, वेयर यू विल टॉक। ओके, दिस इज हाउ यू विल डू। 1 second, 1 second guys. So this is how you will do. Okay, now और कोई क्वेश्चन? अमन, गुड क्वेश्चन। नहीं, बस यही क्वेश्चन था। सब लोग एकदम सीरियस फेस बन गए यार, थोड़ा खुश रहा करो। या शरीक, अनुष्का, अनमोल, भूमिका, कोई और क्वेश्चन? यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। तो ऑब्जेक्शन किस तरह के आ सकते हैं? अभी पैसे नहीं है, थोड़ा टाइट चल रहा है मामला। पीपल माइट से, मैं फ्री हूँ, मैं फ्री में यूट्यूब पर देख लेता हूँ, मैं सोच रहा हूँ बाद में करता हूँ, 500 रुपये कंसल्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये कोई सेल्स कॉल तो नहीं है। एंड पीपल कैन से
मुझे पहले लॉस हो चुका है क्रिप्टो में, मैं सीरियस हूं पर अभी टाइम नहीं है। ओके। तो इस तरह के कई ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। अब जैसे मान लो कोई बोला कि अभी पैसे नहीं है, थोड़ा टाइट चल रहा है, तो आप लोग क्या कह सकते हो? डू यू हैव एनी थिंग इन माइंड, अनमोल, कि अगर कोई बोले ये चीज तो व्हाट विल यू रिप्लाई? If the company allows me, so I can offer him or her the coupon code for any sort of discount. If the company allows me, if the company gives me some sort of this This is facility. not there. There is no coupon code discount on 500 rupees. हम्म। No clue as such. ओके अनुष्का, आप जो भी मन में आ रहा है से स्पीक अप। Sir, I'll try to convince him that it is a good opportunity for him. If he'll not take it, then he'll miss a great opportunity. He missed the opportunity. So I'll try to convince him that it is a good opportunity for him. Yeah. तो अगर उसको रहेगा कि नहीं मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करेगा ही गुड, ऐसा। गुड वन, गुड वन। Okay. शरी, यू टेल। So generally, when someone comes up saying like I'm currently running low on money, I'll tell him sir कि sir आपके पास अभी कितना पैसा है, मतलब how much money you have that you are ready to invest now, हम्म। and he might give me some amount. So I'll हम्म। tell him अगर suppose उसने दिया take it 250 or 200, so I'll tell him हम्म। sir so you're running more 200 less हम्म। to the call amount. So what we'll do one thing is sir, consider this 200, or like you can ask you any of your close ones and consider this as your one-time investment. You put this 200 in and you will try to earn 10 times more than this. And like from ओके। the call, the knowledge you'll gain is 10 times more. ओके, दैट्स Something फाइन, बट व्हेन यू से 10 टाइम्स मोर अर्निंग, तो ही माइट थिंक कि मैं 500 रुपये दूंगा और वहीं से मैं 10 गुना ज्यादा कमा लूंगा। He might no, think. So we need to yeah, be understood. wise of our words, because there Okay. are the जो crowd होता है ना, वो सोचता नहीं है। They will think कि हाँ, हमारे पैसे recover कैसे होंगे? So you need to be very choosy with your words. So instead of saying you can make 10 times out of it, you can say something else. Think of it. Mm, Okay? okay. Prachi, you tell. सर जैसे आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये सब वगैरह वगैरह। हाँ, पर कस्टमर वगैरह वगैरह नहीं सुनेगा ना, जस्ट टेल कि क्या क्या है। अब हम्म, क्वेश्चन ये है कि अभी पैसे नहीं है, थोड़ा टाइट चल रहा है मामला, आई कांट डू इन्वेस्ट राइट नाउ। तो अगर कोई ऐसा बोले तो आपके हिसाब से क्या बोलना चाहिए? जस्ट वांट टू नो योर थॉट्स। सर मान लीजिए। यस, स्पीक अप, स्पीक अप, इट हैपेंस। सर देखिए, आपको हमेशा ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है, और हमेशा आप ये इतनी अच्छी चीजें नहीं सीख सकते, तो आपको थोड़ा अरेंज करना चाहिए। ओके, आप बहुत ही स्वीट होके बोल रहे हो। कस्टमर बोलेगा ठीक है मैं कर लेता हूँ। ठीक है। और कुछ सोचो। ठीक है, थिंक समथिंग विच विल मेक इवन यू कन्विंस कि चलो 500 रुपये दे देते हैं। मान लो आपके पास 500 सच में नहीं है, एंड आपको अपने आप को कन्विंस करना है कि मुझे ही करना है, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट विल यू से? सर मेरे लिए तो अगर अच्छी चीज होगी तो मैं जरूर कहीं ना कहीं से लेना चाहूंगी। और तो क्या बोलोगे क्या अपने आप को? आप तो करना चाहोगे, बट आप बोलोगे क्या अपने आप को कि आप कर लो ये? हम्म, सर सही पहुंच रहे हो, बोलो बोलो। सर कि मुझे ये करना है और मैं कहीं ना कहीं से अरेंज करूंगी ही, कि हाँ हाँ, अगर ये चीज चाहिए तो मुझे चाहिए बस। दैट्स गुड, दैट्स द आउटपुट।
मैं कह रहा हूँ इनपुट क्या दोगे कि ये आउटपुट है, व्हाट विल यू स्पीक, आप बोलोगे क्या अपने आप को कि ये चीज आ जाए। सॉरी नहीं समझ। मान लो आपके सामने आप ही खड़े हो, तो आप अपने आप को क्या बोलोगे कि ये जवाब है जो अभी आपने बोला। सर, सर आपको ये देखिए, सॉरी मैं बोल नहीं पा रही अभी। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे, यू विल डू इट, ओके, नो वरीज। गुड गुड एफर्ट। अमन, आप बताओ। जनरली सर ये वाला इशू स्टूडेंट्स के साथ आता है, जो थोड़ा फंड में कम हो जाते हैं। हम्म। तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा बेसिक अप्रोच होगा कि जैसे आपके फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग कोलैब करके देख लो, कोलैब करके ले लो, मतलब दो तीन लोग साथ में ग्रुप अप करके ले लो। द एंड पॉइंट इज आप तो करो, एक बंदा तो बाय करेगा, हम्म। rather than कि हम लोग सबको टू थ्री इंडिपेंडेंटली अप्रोच करें और सब मना कर दें। उससे बेटर है कि इधर आप लोगों के पास अगर प्रॉपर फंड नहीं है तो दो तीन लोग कोलैब कर लो आपस में, एंड हम्म। उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। सो चांसेस है कि एटलीस्ट एक हमें वो मिल जाएगा, वट एवर द सेल्स पॉइंट जो भी है। ओके, गुड गुड। भूमिका, यू टेल। Sir, if I am in his place, I would obviously go to my parents to ask for money, to like permit me to get into this and earn money. So I would convince the customer, like, um, get it, like, just like he said that he doesn't have 500, so he can ask from someone and then purchase the webinar or the Zoom call one on one, and then he has a chance to earn money, and in future maybe there wouldn't be a chance that he doesn't have 500, like that. नाइस। स्कैरसिटी बना दिया कि अभी नहीं, अभी होंगे भी तो आगे चल के नहीं हो सकते हैं। गुड। हाँ। गुड पॉइंट। आप सभी लोगों ने अपने हिसाब से अच्छे आंसर्स दिए। ठीक है, अब एक चीज समझो, वेन एवर वी हैव टू गिव अ सोल्यूशन, वी शुड नॉट डायरेक्टली गिव अ सोल्यूशन, क्योंकि दैट विल बी अ पुशी सेल्स, कि भाई तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। पीछे पड़ो पर उसको पता ना चले कि पीछे पड़े हो। ठीक है। हाउ यू कैन डू इट, आस्क क्वेश्चंस। सो हाउ यू कैन आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम अ सोल्यूशन विच यू आर गिविंग। फॉर एग्जाम्पल, आपका सोल्यूशन है कि अभी 500 है, पर क्या पता आगे चल के 500 भी ना हो। ठीक है, ऐसा मान लो एक सोल्यूशन है। आप पूछ उसका है क्वेश्चन के फॉर्म में, आप हल्का सा पूछ रहे हो, पर इसके पहले कॉन्टेक्स्ट सेट कर सकते हो। आप सभी लोग, ये सभी लोगों पे वैलिड होगा जितने लोगों ने अपना अपना सोल्यूशन दिया। दैट इज कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ मच सीरियस आर यू टू चेंज योर फाइनेंशियल कंडीशन। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज करने के लिए आप कितना सीरियस हैं। अब इसको उस तरह से बोलना है जिससे उसको लगे कि हाँ भाई, ये बंदा अपने लिए बात कर रहा है। तो वो बोलेगा 7, वो बोलेगा 5, वो बोलेगा 8, वो बोलेगा 10, कुछ लोग 10 बोलेंगे, ऐसे भी होंगे। तो उस पर फिर से आपको आंसर नहीं देना, उस पर फिर से सवाल करना है। मान लो मैंने बोला 7, पूछना है ओके, वाई -3, 3 नंबर कहाँ कम है। भाई फाइनेंशियल तो सबको इंडिपेंडेंट होना होता है, वाई आर यू नॉट श्योर अबाउट इट। इसके दो आंसर्स रखते हैं कि मेरे घर में ऑलरेडी सब कुछ वेल सेटल्ड है। दूसरा, मुझे खुद पे भरोसा नहीं कि मैं कर सकता हूँ। यही दो तरह के मेजरली लोग मिलेंगे आपको, ट्रस्ट इश्यूज वाले और फाइनेंशियली सॉल्व पूरा। तो अगर मोस्टली अगर आपको मिलेंगे तो ट्रस्ट इश्यूज वाले ही मिलेंगे, क्योंकि पेन पॉजिटिविटी से ज्यादा है। पेन आपको ज्यादा जल्दी मिल जाएगा। सो व्हेन यू विल गो, यू विल फाइंड पेन। तो व्हेन दिस विल हैपन, ओके, ट्रस्ट इश्यूज, अच्छा ये सर। तो ये कब से हो रहा है, हाउ फ्रॉम हाउ मेनी इयर्स यू आर हैविंग दिस थॉट कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो वो बताएगा ओके, आई थिंक 10 years,
5 years, 3 years? फिर आपको फिर आपको उस पे अगर कोई बोले 3 साल, तो आप उस पे क्या बोलोगे? कि 3 साल से मुझे चैलेंज है, मान लो मैंने अनमोल आपको बोला 3 साल से मुझे चैलेंज है, आप क्या बोलोगे इसके बाद? तो 3 साल से अगर चैलेंज है तो कहाँ पे आप चीज लैक कर रहे हो, आपको क्या आस्पेक्ट लगता है कि हाँ वेयर यू आर लैकिंग? ओके, ठीक है, गुड। अनुष्का, मैंने कहा ये मुझे प्रॉब्लम 3 साल से, आप क्या बोलोगे? like Anmol had said that आपके लिए कहाँ आप लैक कर रहे हो, लाइक आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है, आपके पास प्रॉपर रोड मैप नहीं है कि आप उस चीज को कैसे अचीव कर सको। हम्म। ठीक है, तो आपका ये वन ऑन कंसल्टेशन कॉल आपका ये सारे सॉल्यूशन, सॉरी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन रहेगा। तो ठीक है, लाइक दिस आप आई लोग ऐसे ही अपने छोटे भाई बहन से बात करते हो? ऐसे ही करते हो? वो बताया मुझे 3 साल से, तो आप सीधा बोलना शुरू कर देते हो? देखो, मैं नहीं करता, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं पहले रिएक्ट करता हूँ 3 साल। आई डू दिस। आई होप आप लोग भी करते होगे। तो डूड, मैंने क्या कहा, फील करो उस चीज को कि एक्चुअली अपने छोटे भाई बहन से बात कर रहे हो, इवन वो 50 साल का कोई एजेड पर्सन है, वो बोलेगा 2 साल, 2 साल से, एंड देन बी क्वाइट। दैट पॉज, दैट क्वाइटनेस विल बिल्ड अप द रैपो। वहां पे, वहां थोड़ा इमोशन बिल्डअप करेगा वो, इंस्टेड ऑफ जो पूरे आपने 1-2 लाइन बोलोगे उससे ज्यादा वो बिल्डअप करेगा, जो शांति है वहां पे। एंड इसके बाद जो पहले बोला, दैट पर्सन विल क्लोज द अदर पर्सन। मतलब आपने अगर इसके बाद आपने पहले बोला तो वो आपको क्लोज कर देगा, मतलब वो पैसा देके नहीं जाएगा। अगर उसने पहले बोला इस रिएक्शन के बाद, तो आप उसको क्लोज करके जाओगे। ये बहुत ही माइन्यूट सी डिटेल है, और ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखी है, ये मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि जब भी आप अपने भाई बहन को डांटते हो या क्रॉस क्वेश्चन करते हो, तो पहले वो बोलते हैं, तभी आप अथॉरिटी ले पाते हो। आपने अगर बोल दिया तो वो आपको भाव नहीं देंगे। ठीक है, ऐसे ही करना है। सो 3 साल, लाइक ऐसे ही शॉक। फिर वो बोलेगा हाँ 3 साल, ओके। तो आप मैनेज कैसे कर रहे हो? आप मैनेज कैसे कर रहे हो अपने इमोशंस को? क्योंकि यहाँ पे हम अगर एक हफ्ते भी इस सिचुएशन में रहते हैं, वी आर अनेबल टू स्लीप, स्ट्रेस आ जाता है, राइट? स्ट्रेस आ जाता है, और कैसे बोल रहा हूँ मैं, सी द टोनालिटी, स्ट्रेस आ जाता है, अनएबल टू स्लीप, कुछ काम करते करते फोकस नहीं बनता है। आप वो हर चीज बोल दिए जो रियल है, जिससे वो रिलेट करे। एंड व्हेन यू डू दिस, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, व्हाट विल हैपन? वो पर्सन आपसे फिर से कनेक्ट फील करेगा। और अभी आपने कुछ फिर से ऑब्जेक्शन को पूरा हैंडल भी नहीं किया है, आपने ऑब्जेक्शन को प्रिवेंट किया है। क्योंकि जब वो बोला मेरे पास पैसे नहीं, मामला टाइट है, उसके बाद यही बोलता ओके बाय, राइट? उसके पहले अगर आपने ये कर दिया, देन ओके बाय प्रिवेंट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ इसको फील करा के देन आप बोलो सर आप देखो ना, 3 साल से सेम प्रॉब्लम है, क्या मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे? आप बुरा मत मानिएगा, फिर सारी बुरी बात बोल सकते हो। ठीक है, दिस इज अ मैजिकल वर्ड। एक बात बोलो, बुरा मत मानना, एंड देन से दैट थिंग, एंड से इन अ मोर एम्पैथेटिक। सर आपको 3 साल से ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यू आप क्यों नहीं सॉल्व कर पाए खुद से, पता होते हुए भी कि ये प्रॉब्लम है?
गेम ओवर, चेकमेट। क्लियर? आपको 3 साल से प्रॉब्लम है, आपको पता है, और आप फिर भी क्यों नहीं कर पाए? खुद से, ये जो खुद से बोलोगे ना, यहीं पे बिल्डअप होगा इमोशन। अब इसको अपने हिसाब से लाइन को आगे पीछे एक्टिव पैसिव वॉइस में कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में अगर कोई पर्सन हो, सर यू नो अबाउट दिस प्रॉब्लम फ्रॉम पास्ट 3 years, देन व्हाई यू आर अनेबल टू सॉल्व इट ऑन योर ओन? व्हाट्स मिसिंग अकॉर्डिंग टू यू? क्लियर? बोलेगा कि मेरे पास राइट नॉलेज नहीं है, मेंटर नहीं है, पता ही नहीं था। और क्या क्या बोल सकता है अनमोल? कि मुझे नॉलेज नहीं थी इस बारे में। आई वॉज नॉट मच गाइडेड फ्रॉम माई पेरेंट्स, आई वॉज नॉट मच सपोर्ट बाय देम। हम्म। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं वो इस चीज पे कैसे क्या बोल सकता है। अगेन हाँ, यू कैन व्हाट द अदर पर्सन कैन स्पीक। देयर आर 8 बिलियन पीपल ऑफ हाँ। कोर्स। तो आप अपने हिसाब से 15-20 पॉइंट लिख लेना। ये होमवर्क लिख लो आप सभी लोग, कि क्या बोल सकता है, क्योंकि सभी का जवाब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये सब लोग आज ये होमवर्क लिख लो कि क्या बोल सकता है इस पॉइंट के बाद। एंड व्हेन दिस हैपेंस, ओके, दिस इज इट। सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर? कोई आइडिया क्या कर सकते हैं इसके बाद? क्योंकि अब हमने गेम आगे बहुत आगे खींच लिए यहाँ पे। आई वुड प्ले विद द इमोशनल स्टफ। सर अब देखो 3 साल हो चुके हैं, हम्म। क्या कर फिर भी है बच्चे पता था। सर देखो, इतनी चीजों को आपने ट्राई कर रखा है, वो कुछ ही बताएगा, एंड फिर भी नहीं हुआ। एंड हैज इट पुट यू इन एनी टफ स्पॉट in terms of relations with people around you, or money wise, और फाइनेंशियल? क्या आपको किसी टफ स्पॉट पे पहुंचाया है क्या इस इन? अब तो वो सामने वाला वल्नरेबल हो गया, देन पर्सन विल स्पीक अप। ठीक है? देन सर क्या स्ट्रेस होता है इसकी वजह से? इससे पहले हल्का हल्का उसको हो रहा था, अब वो बोल देगा हो रहा है, और अब होने लगेगा उसको, क्योंकि एक्चुअली में उसको पहले हो रहा था। व्हाट हैपेंस, मोस्टली पीपल डोंट रियलाइज दैट दे आर इन स्ट्रेस। उनको लगता है कुछ खा लो दूर हो जाएगा, सो जाओगे दूर हो जाएगा। ठीक है, बट स्ट्रेस इज एक्चुअली अ थिंग। आई ऑल्सो रियलाइज ऑन अ लेटर स्टेज कि इट हैपेंस, एंड यू डोंट रियलाइज, एंड व्हेन यू डोंट चैनलाइज इट, थिंग्स विल गो बैड फॉर यू। ओके, नाउ व्हेन इज इनटू दैट, सर आप ये बताओ, इफ इन्वेस्टिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब पिज्जा से भी सस्ते अमाउंट में अगर आपको एक पर्सन बात कर रहा है समझने के लिए एंड क्लैरिटी देने के लिए, स्टिल विल इट नॉट बी वर्थफुल, वर्थ इट? बोलेगा हाँ, गो फॉर इट। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? क्या हम 3 साल और दें और स्ट्रेस बिल्डअप करें? नो। अगर वो यहां भी बोलता है नो, बोल सकता है, कस्टमर है, कस्टमर का मीन्स कस्ट से मर। ठीक है, हम भी किसी के कस्टमर हैं और कोई हमारा भी कस्टमर है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर वो यहाँ पे भी नो बोलता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो वी कैन जस्ट इम्प्रोवाइज इट। सर आपने अगर ये प्रॉब्लम अगले 6 महीने सॉल्व नहीं करी, सो व्हाट विल हैपन? कि आपके पास गाइडेंस नहीं है, जो भी वो प्रॉब्लम 20-15 बताएगा, जो भी उसमें से निकाल के, सो बोलेगा मुझे और स्ट्रेस होगा, मैं डूब जाऊंगा, मेरे और नुकसान होगा, मैं डेब्ट में हूँ। एंड व्हाट इफ यू गेट अ मेंटोरशिप एंड गेट अ प्रॉपर नॉलेज एंड गाइडेंस? तो क्या रहेगा? आपको आंसर नहीं देना, दैट पर्सन शुड आंसर। अच्छा हो सकता है, बिल्डअप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
एंड अगर सर यही चीज 3 साल पहले सॉल्व हो जाती तो कैसा रहता? जो 6 महीने बात करने वाला, ये 3 साल पहले सॉल्व हो जाती तो कैसा रहता? अरे, आप जस्ट सी द इमोशनल चेंज, वहां मजा आएगा आपको। ही विल बी वेरी वेरी इन अ काम माइंड, काम स्टेट, खुश हो जाएगा अचानक से। अरे मजा आ जाती, मैं तो एकदम खुश रहता, एकदम सॉर्टेड रहता, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहता, जो भी उसके पॉइंटर्स होंगे। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फिर से सेम क्वेश्चन, कितना अमाउंट होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? वो बोलेगा पता नहीं, या अगर पता हो तो ठीक है। 1 करोड़ बोल दिया तो वो गया फिर, क्योंकि वहां पे यू हैव गॉट अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट। लेकिन नहीं पता है उसको, तो फिर से वो कैलकुलेशन कराना कि आपका 1 महीने का जो खर्चा है, मुझे नहीं पता क्या है, आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करिए। अगर कैलकुलेटर हो अपने पास, फोन रखना या कैलकुलेटर रखना टू कैलकुलेट इट एज वेल। करेगा, बोलेगा कितना आया, बोलेगा 3,20,000। 2 साल का कितना हुआ? 6,40,000। ठीक है, समझ में आ रहा है? भूमिका, शेख, शरीक, क्लियर? 6,40,000, कूल। तो दैट मीन्स, अगर हम इसमें एक, अगर ये आप इंडिपेंडेंट होते, मतलब आपने 3 साल, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देयर विल बी अ नंबर। सो मीन्स यू लॉस्ट दिस मच अमाउंट इन पास्ट 3 इयर्स, क्योंकि ये पैसा आपके पास बहुत पहले आ जाता, राइट? मतलब आपने अराउंड 10 लाख के ऊपर आपने लूज कर दिया है। 12,80,000। लो, अलग टेंशन। सर 12,80,000 लूज किया, अकॉर्डिंग टू व्हाट वर द फैक्टर्स? अब वो एकदम ब्लैंक हो चुका है इस जोन में, वो जोन आउट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेस बिल्डअप हो चुका है। नाउ यू कैन से सर, कई रीजंस हो सकते हैं जो मुझे अभी तक समझ में आया। नंबर 1, आपके पास गाइडेंस नहीं है। नंबर 2, राइट मेंटोरशिप नहीं है। नंबर 3, आप सही एनवायरनमेंट में नहीं हो, आपके आसपास के लोग आपको पुल डाउन करते होंगे, 10 बार क्रॉस क्वेश्चन करते होंगे। ऐसे लोग नहीं है जिनको आप देख पा रहे हो इसी फील्ड में ऊपर उठ रहे हैं और आपको उठा भी रहे हैं। कई बार होता है हमारे आसपास उठते तो हैं पर हमें गिरा देते हैं। और 4-5 और पॉइंट बिल्डअप कर सकते हो। तो सर, मैं आपसे 12,40,000 इन्वेस्ट करने को नहीं कह रही, मात्र 500 रुपये, जस्ट फॉर अ कॉल। जस्ट डू इट। यकीन मानिए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। ठीक है? इतना जो मैंने बताया ना, ये वो वाले कस्टमर्स के लिए है जो बहुत ही नेगेटिव होते हैं। इनको आपने क्लोज कर लिया तो बाकी तो बहुत ही इजी क्लोजर्स है। एंड दीज पीपल विल ओनली मेक यू इम्प्रूव योर सेल्स कम्युनिकेशन। क्लियर प्राची? समझ में आया? वो मान जाएगा। फिर भी नो बोलता है, तो मैंने भी बताया था अमन वाले केस में कि क्या करना है। उसको बोले ठीक है सर, मैं आपसे नेक्स्ट स्टेप कनेक्ट कर सकता हूँ। वो एक डेट बताएगा, डेट नोट कर लो, शीट में डाल दो, नर्चर द लीड। बट उसको एंड में ऐसा होना चाहिए, किसी आज एक बंदे से बात या बंदी से बात की जिसने मेरे को सुना, द पर्सन हर्ड मी। बिकॉज पीपल आर लैकिंग द पीपल हु हियर देम, लिसन टू देम। आज सब लोग अपना ही बोलना चाह रहे हैं पर कोई सुन नहीं रहा किसी की। आपने उसकी सुन ली तो एक तो वैसे ही वो खुश है, जिंदगी में स्ट्रेस है पर आपसे खुश है। आपने उसको बेचने की कोशिश नहीं करी पर स्टिल आप बेच रहे हो। यू आर सेलिंग विदाउट सेलिंग। सो दिस विल मेक द पर्सन नॉट very stressed but still a curious and confused person, that he will think lot कि यार सही तो बोल रहा था, सही तो बोल रही थी वो, इतना रिस्क ले लिया है, 500 रुपये करते, क्योंकि अभी आपने 12,40,000 से 500 रुपये लेके आ गए। तो देर इज अ थ्योरी कि आपको अगर कोई काम मुश्किल लगता है तो आप उससे बड़े मुश्किल काम के ऊपर फोकस करो, वो छोटा मुश्किल वाला काम हो जाएगा। क्लियर गाइस यहाँ तक?
तो दिस इज अ फ्लो। तो मैंने आपको जो सिखाया है, दिस इज नॉट अ स्क्रिप्ट, दिस इज अ साइंस। सो बेसिकली आपको साइंस समझने की जरूरत है। एंड वही चीज जब अनमोल, आप लोग जब सेल्स कॉल पे जाओगे, तो यही साइंस वहां पे थोड़ा और लार्जर स्केल पे हो जाएगा। ठीक है। इसमें कुछ पूछना है, एनी क्वेरी? मजा आ रहा है? समझ में आ रही चीजें? कूल। बाकी अभी किसकी किसकी डायरी ट्रेनिंग मैंने नहीं करी, आई गेस अमन, भूमिका, प्राची एंड अनमोल। शरीक आपकी भी नहीं करी ना? आज कर देते हैं। ठीक है। सो दिस इज टुडेज ट्रेनिंग। इफ यू डोंट गाइस डोंट हैव एनी क्वेरी, देन जो मैंने आज सिखाया है इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कैसे करोगे? द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस इज राइट इट डाउन। ठीक है। अभी थोड़ी देर में ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, चैनल पे। वॉच इट, वॉच फुल वंस अगेन। लिखते जाना, अपने आप से बात करो। क्रिएट मल्टीपल पॉसिबल सिचुएशंस कि कस्टमर क्या बोल सकता है। ओके। एंड जो बोल सकता है वो लिख डालो। अब जब लिख लिया, तो उसको आप रिस्पॉन्ड कैसे करोगे वो लिखना। मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग। इफ यू स्टार्ट राइटिंग देन इट विल बी मोर क्लियर इन योर माइंड। ठीक है अमन? समझ में आ रहा है ना भूमिका? कूल गाइस। तो एक ऑब्जेक्शन ये था। देन मैं फ्री में यूट्यूब देख लेता हूँ, ये वाला भी आएगा। ठीक है। अब इन सब का मैं एक स्क्रिप्ट में दे दूंगा। मैं सोच रहा हूँ जी, बाद में करता हूँ। 500 रुपये कंसल्टेशन के बहुत ज्यादा हैं। जो कॉल के लिए आप दे रही है कोई सेल्स कॉल तो नहीं है। मुझे पहले लॉस हो चुका है क्रिप्टो में। मैं सीरियस हूँ पर अभी नहीं कर सकता। जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, मान लो आपको इन सभी ऑब्जेक्शंस को सॉल्व करना नहीं आता, और आपने वो उसी साइंस को यूज करके इन सबसे बात करी, स्टिल यू कैन क्लोज। वर्स्ट केस में आप वो भी भूल गए कि अब क्या करें, मैं तो भूल गया, मैं तो मुझे याद ही नहीं है, मैंने तो कॉपी पेन घर पे छूट गया, मैं तो आज नानी के घर आया हूँ, अब क्या करूं मैं? फोन भी नहीं है, दूसरा फोन है। भाई एम्पथी कैसे बात करते हो छोटे भाई बहन से कोई बात निकलवाने के लिए? हाउ डू यू डू दैट? अपने कजिन से कैसे बात करते हो? सेम टेक्निक बचपन से आज तक करते आ रहे हो। किसी के छोटे भाई बहन नहीं है, अपने स्कूल के जूनियर से कैसे करते हो? स्कूल स्कूल तक गए हो सभी लोग, उसके आगे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। राइट। अपने फ्रेंड्स से कैसे बात करते हो जो आपसे उम्र में छोटे हैं? कजिन्स। राइट। वही अथॉरिटी रखनी कॉल पे, बहुत फन कॉल हो जाएगी, मजा आ जाएगा, अथॉरिटी भी बिल्डअप होगी। बस ये ध्यान रखना, ये सारे लोग सगे भाई बहन नहीं है। बहुत ही ज्यादा अभी प्रेम में नहीं पहुंच जाना है कि भाई तुम्हें करना है। और एम्पैथी उसी में आएगी, यू थिंक कि अपने हैं एंड स्टिल वांट देम टू ग्रो। वी you have to very genuine, you have to be honest, you have to be transparent। कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना है गलती से भी। जैसे शरीक आपने वो बोला ना, वो वर्ड वो नहीं यूज करना कि 10 टाइम्स रिटर्न। इसके जगह कुछ सोचा क्या बोल सकते हैं अभी तक? आज बैठूंगा सर उस पे, लाइक आई फाइंड एन ऑल्टरनेट टू दैट हम्म। ब्रीफ। आज आवाज नहीं आ रही। बैठूंगा सर उसके ऊपर। ओके। बैठो, उसके ऊपर बैठो, उसके ऊपर सोचो, राइट पॉसिबिलिटीज। ओके गाइस। लास्ट मैं एक चीज और बता दूं। जो भी चीज हम ग्रुप में भेज रहे हैं उसको थोड़ा प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड सभी लोग करो। ठीक है। अपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लाओ ताकि मैं मुझे मजा आए और उसमें एंगेज होने में। एंड यू विल स्टार्ट द कॉल्स फ्रॉम टुमारो। कल से आपकी कॉलिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज सीरियस सीरियस होके बैठ के सब रिवाइज कर लो, कल का वीडियो, आज का वीडियो, जो भी वीडियोस हैं। तो अभी आप सभी लोग, जितने भी लोग हो, सभी लोग अपॉइंटमेंट सेटिंग की कॉल्स करोगे। ठीक है। इन कमिंग डेज अमन एंड अनमोल, आप लोग सेल्स से भी स्विच हो जाओगे। ठीक है। थोड़ी सी आपको इस पर प्रैक्टिस बनाने की जरूरत है। ओके सर। ठीक है गाइस।
कूल, सी यू टुमारो। ओके, आई थिंक हमारी मेजर ट्रेनिंग हो चुकी है। अब हम जो भी करेंगे, आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट एंड एवरीथिंग। ये ट्रेनिंग सिर्फ 2 दिन की थी, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रेनिंग थी। मैं बहुत ही शॉर्ट चीज़ें रखना चाहता हूँ एंड मोर ऑफ एक्शन, क्योंकि अब आपका जो मेन सेशन होगा मेरे साथ, वो कॉल्स के फीडबैक पे होगा। कि जब आपने अपनी कॉल्स कर ली, मेक श्योर यू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ऑफ योर कॉल, ठीक है। आई विल शेयर माई टेलीग्राम लिंक एज वेल इन द ग्रुप। तो मुझे उस पर अपनी सेल्स कॉल रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, ठीक है। यू कैन शेयर योर सेल्स कॉल्स रिकॉर्डिंग ओवर देयर सो दैट वी कैन एनालाइज, एंड ऑन दैट फीडबैक यू हैव टू improve ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। एंड थोड़ा खुश रहा करो यार, बहुत सीरियस हो जाते हो। लाइफ में ऑलरेडी बहुत सीरियस चीजें हैं, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, तभी काम भी मस्त से चलेगा। दैट्स द लाइफ लेसन, मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है। मस्त रहने चाहिए। ओके गाइस, चलो, टेक केयर, हैव अ लवली डे अहेड, ऑल द बेस्ट, कीप अपडेटिंग मी इन द ग्रुप। बाय बाय।